नमस्कार। बायोलॉजी में ना कुछ प्रोसेस इतने कॉम्प्लेक्स और इतने ज़रूरी होते हैं कि वो लाइफ के पूरे कोड को ही डिफाइन कर देते हैं। और आज हम ऐसे ही एक प्रोसेस को समझने निकले हैं, अंडजनन, यानी एक अंडाणु के बनने का अद्भुत सफ़र। चलिए इसे मिलकर डिकोड करते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल तो मन में यही आता है, लाइफ की शुरुआत करने वाला ये इतना ज़रूरी सेल मतलब अंडाणु आखिर बनता कैसे है। सुनने में जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं, है ना। बिल्कुल, इसी पूरी प्रक्रिया को हम अंडजनन या oogenesis कहते हैं। और देखिए, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझें। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूँ तो अंडजनन फीमेल की ओवरी के अंदर एक मैच्योर फीमेल गैमेट यानी अंडाणु के बनने का प्रोसेस है। यही वो खास सेल है जो आगे चलकर फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेता है और एक नई जिंदगी की नींव रखता है। अरे एक मिनट, स्लाइड में दिख रहा है कि ये प्रक्रिया जन्म से भी पहले शुरू हो जाती है। ये तो पुरुषों में होने वाले स्पर्मेटोजेनेसिस से बहुत अलग है, वो तो प्यूबर्टी में शुरू होता है। हाँ, और यही अंडजनन की सबसे हैरान करने वाली बात है। ये एक असंतत मतलब डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया है। ये भ्रूण अवस्था में शुरू होती है, जन्म के समय रुक जाती है और फिर सालों बाद प्यूबर्टी में दोबारा शुरू होती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये प्रक्रिया शुरू होती है, यानी जन्म से भी पहले एक फीमेल फीट्स की ओवरी के अंदर। यहीं पर भविष्य के जीवन की नींव रखी जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आता है मल्टीप्लिकेशन फेज। इसमें क्या होता है कि भ्रूण की ओवरी में मौजूद कुछ खास सेल्स, जिन्हें ओगोनिया कहते हैं, वो माइटोसिस के जरिए अपनी संख्या तेजी से बढ़ाते हैं। जन्म के समय तक इनकी संख्या लाखों में पहुंच जाती है। लाखों ओगोनिया, ये नंबर तो बहुत बड़ा है। तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है ग्रोथ फेज। हर ओगोनिया अपने अंदर न्यूट्रिशन जमा करके साइज में बड़ा हो जाता है और अब इसे एक नया नाम मिलता है, प्राइमरी oocyte। अच्छा, तो प्राइमरी oocyte बन गया, लेकिन जैसा आपने पहले बताया था कि प्रोसेस यहां पर रुक जाता है। इसका मतलब है कि अब एक लंबा इंतजार शुरू होने वाला है ना? बिल्कुल, और ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है। प्राइमरी oocyte अपना पहला मियोटिक डिवीजन यानी मियोसिस 1 शुरू तो कर देता है, लेकिन प्रोफेज 1 स्टेज में आकर रुक जाता है। इसे अरेस्ट होना कहते हैं। ये एक तरह का बायोलॉजिकल पॉज बटन है जो जन्म से लेकर प्यूबर्टी तक दबा ही रहता है। ये तो सच में बहुत दिलचस्प है। तो जब सालों बाद प्यूबर्टी में ये पॉज बटन हटता है, तब आगे क्या होता है? प्यूबर्टी की शुरुआत के साथ हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ प्राइमरी oocytes अपना वो रुका हुआ मियोसिस 1 डिवीजन पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये डिवीजन बराबर नहीं होता। इससे एक बड़ी सी सेल बनती है जिसे सेकेंडरी oocyte कहते हैं और एक बहुत ही छोटी सी सेल बनती है जिसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि भविष्य के भ्रूण के लिए सारा पोषण एक ही सेल में सेफ रहे। अरे, एक और ठहराव, मतलब सेकेंडरी oocyte बनने के बाद प्रक्रिया फिर से रुक जाती है। हाँ बिल्कुल, सेकेंडरी oocyte अपना दूसरा मियोटिक डिवीजन यानी मियोसिस 2 शुरू करता है, लेकिन मेटाफेज 2 स्टेज में आकर फिर से अरेस्ट हो जाता है। और इसी रुकी हुई अवस्था में ये ओवरी से बाहर निकलता है, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो इस दूसरे और आखिरी ठहराव को खत्म करने के लिए क्या चाहिए? इस प्रोसेस का फाइनल ट्रिगर क्या है? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, फर्टिलाइजेशन। ये मियोसिस 2 डिवीजन तभी पूरा होता है जब एक स्पर्म इस सेकेंडरी oocyte में एंटर करता है। स्पर्म का आना ही वो सिग्नल है जो इसे अपना डिवीजन पूरा करने और एक मैच्योर अंडाणु यानी ओवम बनने के लिए ट्रिगर करता है। वाह, ये तो वाकई एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सटीक प्रक्रिया है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसकी मेन हाइलाइट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक शुरुआती सेल यानी एक ओगोनियम से आखिर में सिर्फ एक ही बड़ा और फंक्शनल अंडाणु बनता है। और बाकी की सेल्स का क्या होता है? जैसे वो पहली पोलर बॉडी बनी थी, वो सभी पोलर बॉडीज बन जाती हैं। प्रोसेस के आखिर तक कुल 3 पोलर बॉडीज बनती हैं जो बहुत छोटी होती हैं और जल्द ही खत्म हो जाती हैं। उनका एकमात्र काम एक्स्ट्रा क्रोमोसोम को हटाना होता है ताकि मेन अंडाणु को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। ये कंपैरेटिव टेबल दोनों प्रोसेस के बीच के फर्क को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ अंडजनन है जो भ्रूण में शुरू होता है, जिसमें ठहराव आता है और सिर्फ एक अंडाणु बनता है, और दूसरी तरफ स्पर्मेटोजेनेसिस है जो प्यूबर्टी में शुरू होता है, लगातार चलता है और एक बार में 4 स्पर्म बनाता है।
यही अंतर इन दोनों प्रक्रियाओं को यूनिक बनाता है। तो इस पूरी चर्चा से 4 सबसे ज़रूरी बातें याद रखनी है। ये जन्म से पहले शुरू होती है, इसमें लंबे ठहराव आते हैं, आखिर में सिर्फ एक ही फंक्शनल अंडाणु बनता है और इसका फाइनल स्टेप फर्टिलाइजेशन पर डिपेंड करता है। और आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, प्रकृति ने ये प्रक्रिया इतनी कॉम्प्लेक्स, लंबी और सटीक क्यों बनाई? शायद इसलिए क्योंकि ये पक्का करती है कि जो एक अंडाणु बने, उसमें एक नई जिंदगी को शुरू करने और उसे शुरुआती पोषण देने के लिए सबसे बेहतरीन और भरपूर रिसोर्सेज मौजूद हों। ये क्वालिटी पर क्वांटिटी की जीत है।